हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू त्रिनेत्रा पीसीएस। लास्ट वीडियो में हमने जो हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स थे उनको कवर किया था। आज हम इकोनॉमिक अफेयर्स जो हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फिस्कल और मॉनेटरी अफेयर्स से। पहला जो है वो प्रोविजनल एस्टिमेट है जीडीपी का। उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 7.7% रहा है। और कितना रहा है रियल जीडीपी, होता क्या है तो कांस्टेंट प्राइसेस पे, यानी इसमें आपका इन्फ्लेशन जो है उसको हम अकाउंट में नहीं लेते हैं। करंट प्राइसेस पे होता तो इन्फ्लेशन को हम अकाउंट में लेते। कितना है तो 323.12 लाख करोड़ 2025-26 का। तो रियल जीडीपी ग्रोथ हमारा हुआ है 7.7%, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमारा हुआ है 8.9%। इससे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आप ये याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग का आप 10.7% का ग्रोथ देखने को मिला है, और सर्विसेज में ट्रेड हो गया, होटल्स हो गया, ये सब का 10.9% का ग्रोथ जो है हमको देखने को मिला है। और पर कैपिटा जीडीपी हमारी कांस्टेंट प्राइसेस पर फिलहाल कितनी है तो 2,27,447, यानी 2,27,447। और करंट प्राइसेस पे देखें तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो 2,43,803 रुपया, यानी कि 2,43,803। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल हेल्थ अकाउंट्स का एस्टिमेट्स जो आया है। इसमें आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर बताता है। तो टोटल कितना रहा 2022-23 का 8,81,359 करोड़, जो कि हमारे जीडीपी का 3.37% है। और इसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों ही इंक्लूडेड है। गवर्नमेंट की बात करें तो 1.48%, काफ़ी कम है ये। वहीं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 43.41% है, जो आउट ऑफ पॉकेट यानी कि इंसान को खुद स्पेंड करना पड़ता है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से नहीं आता है। इसके अलावा प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का 9.19% ही अभी फिलहाल आ पाया है। प्राइमरी केयर 46, सेकेंडरी 34, ये सब आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के 10 साल पूरे हो गए हैं, 2016 में ये आया था। इससे ज़्यादा आपके लिए इसमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। न्यू लेबर कोड्स जो है इनका बस नाम याद रखना है कि कोड ऑन वेजेस है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है, तीसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, एंड चौथा OSH यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है। बाकी इसकी चीज़ें जो हैं वो आपके मेंस में आ जाएंगी, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेम गोज़ फॉर UPI। बस ये याद रखना है कि 11 अप्रैल 2016 को UPI जो है वो स्टार्ट किया गया था। और अभी फ़िलहाल इंडिया के जो टोटल डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं उनका 85% जो है वो UPI से हो रहा है, और जो ग्लोबल पेमेंट है उसमें 49% UPI का योगदान है। अब आ जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट। तो इसमें बस ये याद रखना है कि असेसमेंट ईयर को अब जो है रिप्लेस कर दिया गया है। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट जो है उसको हटा दिया गया है, और टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू कर दिया गया है सिंप्लीफिकेशन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट 16th फाइनेंस कमीशन बहुत ज़रूरी है। पहले तो स्टैटिक की आर्टिकल 280 के तहत इसको अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करते हैं तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, 5 साल के ड्यूरेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो 2026-27 से 2030-31 तक 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस हमको देखने को मिलेंगे। और रिकमेंडेशन है क्या तो 41% का डिवोल्यूशन जो है वो स्टेट्स को दिया गया है। क्राइटेरिया क्या क्या है तो पर कैपिटा इनकम है, फिर पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन कब का है 2011 का, ये याद रखना है क्योंकि इसके पहले 1971 का जो पॉपुलेशन है वो कंसिडर किया जा रहा था। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, एरिया है, फॉरेस्ट है, और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है। ये एक नया क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टोटल ग्रांट कितना दिया गया तो 9.47 लाख करोड़। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट है 56,000 करोड़ का। अर्बन प्रीमियम कितना है, अर्बनाइजेशन प्रीमियम तो 10,000 करोड़ का। बिहार को कितना मिला है तो 10.6%, 15th में था 10.06, 16th में घट गया है 9.95%। नेक्स्ट न्यू जीडीपी सीरीज़ किसने रिलीज़ करी है तो मॉस्पी ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बेस ईयर को चेंज कर दिया गया है 2022-23 क्योंकि कोविड के बाद पहला नॉर्मल ईयर था। सेम रियल जीडीपी ग्रोथ हमारा 7.6% का है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमारा 8.6% का है। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं की पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और इवेंट्स की। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट NFHS 6। पिछले बार हमने देखा था बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था NFHS से।
तो कौन रिलीज़ करता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, जो कि मुंबई में एसोसिएटेड है वो। अब ये याद रखिए कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हैं वो सारी इंक्रीज ही हुई हैं, सब अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। तो 88.6% से बढ़ करके 90.6% हो गया है। फुल वैक्सीनेशन भी इंक्रीज हुआ है, 83% से 87% पर पहुंच गया है। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 ही है। कॉन्ट्रासेप्टिव रेट भी बढ़ गया है। हेल्थ इंश्योरेंस 41 से 60% पर पहुंच गया है। Women who had ever used internet in lifetime increased from 33.3 to 64.3%। यानी अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इंटरनेट का यूज़ किया हो तो वो परसेंटेज जो है वो बढ़ गया है। विमेन जिनके पास बैंक अकाउंट है यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो भी 78.6% से 89% हो गया है। विमेन विथ मोबाइल फ़ोन 53% से 63% हो गया है। स्टंटिंग यानी जो बौनापन होता है अंडर 5, वो डिक्लाइन हुआ है 35 से 29%। और वेस्टिंग जो है वो भी डिक्लाइन हुआ है 7.7% से 5.2%। स्पाउजल वायलेंस जो है वो भी डिक्लाइन हुआ है 29.2 से 22.3%। इसके अलावा ये सब रूरल अर्बन एरियाज़ ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। वैक्सीनेशन जो कवरेज है वो बढ़ गया है चिल्ड्रन में 83.8 से 87.1%। सेम ही चीज़ें हैं जो रिपीट हुई हैं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, ये सारी चीज़ें जो है मैरिज, फर्टिलिटी, सेम चीज़ को रिपीट किया गया है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, NFHS 6 और 5 का कंपैरिजन जो है वो पढ़ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इससे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे। तो बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर है कितना बर्थ रेट हमारा? तो 18.3 पर हमारा बर्थ रेट जो है वो पहुँच गया है, यानी कि डिक्लाइन हुआ है। बिहार का हाईएस्ट बर्थ रेट है, ये याद रखना है कि 26.8 बिहार का बर्थ रेट है। और सबसे लोएस्ट कहाँ का है? तो अंडमान एंड निकोबार का 9.9। डेथ रेट कितना होता है? तो 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ डेथ्स कितने हैं, और टोटल डेथ रेट हमारा है कितना? तो 6.4। ये भी डिक्लाइन हुआ है। सबसे हाईएस्ट कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे हाईएस्ट है और चंडीगढ़ का सबसे लोएस्ट है। नेक्स्ट, नेचुरल ग्रोथ रेट की बात करें तो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस है उसको नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं। कितना है? तो 11.9। बिहार का सबसे ज़्यादा है 20.8, केरला का सबसे कम है 3.9। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है इन्फेंट्स की, यानी जब वो 12 महीने के जब तक नहीं होते हैं तब तक की हम बात कर रहे हैं, ये कितना है हमारा? तो 24 पर 1000 लाइव बर्थ्स। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 36 का, मणिपुर में सबसे कम है 2 का। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया का R&D इको सिस्टम। तो नीति आयोग रिपोर्ट रिलीज करता है ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और दूसरा सर्वे रिपोर्ट ऑफ डूइंग ऑन ईज ऑफ डूइंग R&D इन इंडिया। तो नीति आयोग की बात करें तो अभी इसके वाइस चेयरमैन कौन हैं? तो श्री सुमन बेरी, ये नाम आपको याद रखना है। नीति आयोग ने एक रोप फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। क्या है ये रोप फ्रेमवर्क? तो रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स एंड प्रमोटिंग इनेबलर्स फ्रेमवर्क। किस चीज़ के लिए? तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ये याद रखना है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें ये सब मेंस में पूछी जाती हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। इसको 2030-31 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। क्या दिया जाता है इसमें? गारंटीड मिनिमम पेंशन दिया जाता है 1000 से 5000 रुपये के बीच में। 60 ईयर्स से ये स्टार्ट हो जाता है आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं मॉस्पी का नया लोगो और मैस्कॉट। तो लोगो जो है उसमें अशोक चक्र है जो ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करता है, और जो रूपी का सिंबल है वो आपके करंट ग्रोथ को, इकोनॉमिक प्लानिंग को और ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर इसके मैस्कॉट की बात करें तो मैस्कॉट का नाम क्या रखा गया है? सांख्यिकी। तो क्योंकि ये मिनिस्ट्री कौन सी है? मॉस्पी। मॉस्पी यानी कि सांख्यिकी से रिलेटेड मंत्रालय है, तो इसके मैस्कॉट का नाम भी सांख्यिकी है। और ये जितने भी इसके विंग्स हैं उन सब में यूज़ किया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो रीजनल रूरल बैंक्स का भी नया लोगो जो है वो अनवील किया गया है। जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं सब एक कॉमन लोगो जो है वो यूज़ करेंगे, जिसमें कि आपको डार्क ब्लू कलर दिख जाएगा, ग्रीन कलर दिख जाएगा, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, MS साहू कमेटी किस चीज़ के लिए है? तो जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके रिफॉर्म्स के लिए MS साहू कमेटी जो है वो बनाई गई है। किसके लिए? पेंशन से रिलेटेड। MS साहू पेंशन, ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट, PM धन्य धान कृषि योजना, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अक्टूबर 2025 को इसको लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? तो 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चरल
डिस्ट्रिक्ट्स में 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसको लॉन्च किया गया है। अगले 6 साल यानी 2030-31 तक ये चलेगा और इसमें जो लो परफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश से हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए हैं। बिहार से कितने हैं? बिहार से 7 डिस्ट्रिक्ट्स सेलेक्ट किए गए हैं। और वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? तो मधुबनी है, दरभंगा है, बांका है, गया है, सिवान है, किशनगंज है और नवादा है। तो धन धान्य कृषि योजना में बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। कौन रिलीज करता है? तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। ये कब रिलीज हुआ? अक्टूबर 2025 में। मेल बर्थ्स 52.4%, फीमेल बर्थ्स 47.6%, यानी कि सेक्स रेशियो अभी भी हमारा कम है। इसके अलावा कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम कहाँ है? तो झारखंड में आपको सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हैप्पीली आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द न्यूट्रिशनल इनटेक इन इंडिया। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO ने एक रिपोर्ट निकाली है न्यूट्रिशनल इनटेक इन इंडिया। ये सारी चीज़ें आपके लिए, आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बाकी सब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ किस चीज़ पर? एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया इसको? तो NASC कॉम्प्लेक्स जो है पूसा न्यू दिल्ली में, उसमें ऑर्गेनाइज किया गया। और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर एग्रीकल्चर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसको चेयर किया। 22 स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें एक खेत बचाओ अभियान जो है वो लॉन्च किया गया। 1 जून 2026 से लेकर के 30 जून 2026 तक ये जो पर्टिकुलर खेत बचाओ अभियान है वो चलेगा। इसमें मेजर थीम्स क्या थे? तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। आत्मनिर्भरता, डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, खेत बचाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग और रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट MSP की बात करें तो खरीफ क्रॉप्स के लिए MSP को अप्रूव किया गया है। MSP कौन डिसाइड करता है? तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो इसको अप्रूव करते हैं। और रेकमेंड कौन करता है? तो CACP जो है वो इसको रेकमेंड करता है। 14 खरीफ क्रॉप्स को जो MSP है वो दिया गया है, यानी मिनिमम प्राइस जिसके नीचे क्रॉप्स जो हैं उनको नहीं बेचा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द थर्ड एडवांस एस्टिमेट प्रोडक्शन। तो एडवांस एस्टिमेट्स है इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे सबसे ज़्यादा किस क्रॉप में कौन प्रोडक्शन करता है। तो राइस का टॉप प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश, वीट में भी उत्तर प्रदेश, मेज़ एम से मध्य प्रदेश, पल्सेस में भी मध्य प्रदेश, ऑयल सीड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान। अक्सर हमको लगता है कि राजस्थान में तो क्रॉप्स होता नहीं होगा। शुगर केन में उत्तर प्रदेश, कॉटन में महाराष्ट्र, जूट में वेस्ट बंगाल है और सेकंड नंबर पर आपको बिहार जो है वो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात की जाए तो इंडिया फर्स्ट रैंक पे है ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में, ये आपको याद रखना है। और सेकंड रैंक पे है एग प्रोडक्शन में, फोर्थ रैंक पे है मीट प्रोडक्शन में। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। मिल्क सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, एग सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होते हैं, मीट सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, वुल सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वुल, जबकि राजस्थान में कंज्यूम भी नहीं होता है उतना, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में होता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के 10 साल पूरे हो चुके हैं। 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। 2014 में हमारे पास 500 स्टार्टअप्स थे, आज हमारे पास 2 लाख से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स कौन देता है? तो जो हमारा डिपार्टमेंट है फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ वो इसको देता है और इसमें 20 अवार्ड कैटेगरीज जो हैं वो रखे गए हैं। गुजरात को बेस्ट परफॉर्मर जो है वो माना गया। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि 2 और सेमीकंडक्टर यूनिट्स जो हैं वो कहाँ सेटअप किए जाएंगे? गुजरात में सेटअप किए जाएंगे। इंडिया का पहला कमर्शियल मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले बेस्ड ऑन गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है? क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो ये ढोलेरा गुजरात में। और दूसरा डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ किया जा रहा है? तो ये सूरत गुजरात में किया जा रहा है। तो दोनों जो है वो गुजरात में ही किया जा रहा है। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने 2 नए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो कहाँ नोटिफाई किए हैं? तो वो पुडुचेरी में नोटिफाई किया गया है। लोकेशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस पुडुचेरी जो है वो आपको याद रखना है।
एक आईटी के लिए है और दूसरा मल्टी सेक्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट एट धोलेरा SEZ। तो धोलेरा का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ इंडिया का पहला चिप फैब्रिकेशन या कमर्शियल फैब्रिकेशन यूनिट जो है वो सेटअप किया गया। अप्रैल 16 को इसको अनाउंस किया गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ITES सर्विसेज जो हैं वो सपोर्ट किए जाएंगे और ये एक AI इनेबल्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी के रूप में हमको नज़र आएगा। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कितने आपको सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगे, तो एक गुजरात में है, एक धारवाड़ कर्नाटका में है, फिर सानंद गुजरात में है, उसके बाद फिर से सानंद गुजरात में है और धोलेरा गुजरात में है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडियाज़ प्रोग्रेस इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो हमारे टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस कौन कौन से हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, नीदरलैंड्स, UK और इटली। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर बन गया है, लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट बन गया है और 950 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हमको इंडिया में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, नेशनल और ग्लोबल इंडिसेस की बात की जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, जिसका टाइटल क्या था, तो फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। जैसे नॉन रिन्यूएबल से जो हम रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांजिशन कर रहे हैं, इसमें सबसे अच्छा स्कोर किसको दिया है, तो स्वीडन के पास सबसे अच्छा स्कोर है, फर्स्ट रैंक पे है। इंडिया जो है वो 70th रैंक पे इसमें आता है और इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हुआ है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, ये डिस्ट्रिक्ट्स को कंपेयर करता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की रिपोर्ट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये देख लेते हैं किसने रिलीज़ किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। और ये किस चीज़ को इवेलुएट करता है, तो परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। 782 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इसमें कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। अब ये नीति आयोग नहीं लेकर के आता है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो लेकर के आता है, जो स्टेट्स के एनर्जी एफिशिएंसी को एग्जामिन करता है। इसमें टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो इसके टॉप परफॉर्मर में है, ग्रुप 1 में। तो इसको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है जो स्टेट्स हैं उनको, तो वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, विमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट। तो ये रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, विमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट। कौन लेकर के आया है, तो नीति आयोग लेकर के आया है, जो कहता है कि विमेन के पास अभी क्रेडिट पोर्टफोलियो जो है वो 76 लाख करोड़ का है, यानी टोटल सिस्टम क्रेडिट जितना है हमारा उसका 26% जो है वो विमेन के पास है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कौन लेकर के आता है, तो ऑब्वियसली नीति आयोग इसको लेकर के आता है। इसके 5 पिलर्स हैं, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स और सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। बिहार जो है वो परफॉर्मर कैटेगरी में है, क्योंकि बिहार का काफ़ी अच्छा डेफिसिट मैनेजमेंट जो है वो रहा है। वहीं 3 स्टेट्स हैं, पंजाब, केरला और वेस्ट बंगाल, जो कि मोस्ट डेट स्ट्रेस्ड और इंटरेस्ट बर्डन्ड स्टेट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये भी नीति आयोग के द्वारा लाया जाता है कि कौन सा स्टेट जो है उसका कितना अच्छा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस है। ये 3 इसमें आपको पिलर्स देखने को मिल जाएंगे, बिजनेस इकोसिस्टम, पॉलिसी गवर्नेंस और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। बिहार का रैंक कितना है, तो बिहार का ओवरऑल रैंक जो है वो 19th है, लेकिन लार्ज स्टेट्स में बिहार का रैंक जो है वो 15th पे आता है, क्योंकि बिहार जो है वो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो उतना अच्छा रैंक हमारा हो भी नहीं सकता है। नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो ये कौन लेकर के आता है, तो ये वॉशिंगटन बेस्ड एक थिंक टैंक है, द हेरिटेज फाउंडेशन, उसके द्वारा लाया जाता है। इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा वैसा रिपोर्ट नहीं है कि UN की कोई एजेंसी लेकर के आ रही है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है हमारे लिए। मोरओवर अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं इकोनॉमिक फ्रीडम से रिलेटेड, जैसे इकोनॉमिकली फ्री, मोस्टली फ्री, मॉडरेटली फ्री, मोस्टली अनफ्री। इंडिया जो है वो मोस्टली अनफ्री के कैटेगरी में आता है एट 132nd पोजीशन। तो इतना मतलब नीचे इंडिया को रखा गया है कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लाया जाता है विद सपोर्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये कहता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम 2025 में MPI ओवरलेज डेटा ऑन क्लाइमेट हजार्ड्स विद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, कि क्लाइमेट की वजह से कितने लोग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसमें पुश हो जाते हैं। तो ये कहता है कि 1.1 बिलियन लोग जो हैं, यानी 18.3% पीपल अभी भी अक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं।
सबसे ज़्यादा पॉवर्टी कहाँ देखने को मिलता है, तो सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया में हमको सबसे ज़्यादा पॉवर्टी जो है वो देखने को मिलता है। इंडिया से रिलेटेड फाइंडिंग्स की बात करें तो इंडिया में पॉवर्टी रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 55.1% टू 16.4%, तो काफ़ी मैसिव डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। यानी 414 मिलियन लोग ऑलमोस्ट पिछले 15 साल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन लेकर के आता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको जिनीवा में देखने को मिल जाएगा। स्विट्जरलैंड को 15th कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए टॉप रैंक पर रखा गया है। चाइना जो है वो टॉप 10 में पहुंच गया है। इंडिया जो है वो अब 38th पोजीशन पर आ गया है। तो मतलब पिछले 10 साल में इंडिया ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो किया है। नेक्स्ट, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स कौन लेकर के आता है, तो ये हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है वो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा लाया जाता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप हैप्पीली इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा लाया जाता है। टाइटल था इसका मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। और इसमें कहा गया है कि 1990 से लेकर अभी तक का सबसे स्मॉलेस्ट इंक्रीज हमको ह्यूमन डेवलपमेंट में देखने को मिला है। अगर हम 2020-21 को एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि वो साल कोविड वाला साल था। टॉप पे आपको आइसलैंड जो है वो देखने को मिल जाएगा। इंडिया का रैंक 130 है विथ अ स्कोर ऑफ 0.685। तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है, 133rd से हम 130th पोजीशन पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की। तो फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स है, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये मतलब सबसे इंडिया में रिच कौन है, तो मुकेश अंबानी जो है वो सबसे रिच है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया EFTA ट्रेड अग्रीमेंट, मेंस में इसमें ऑलरेडी सवाल आ चुका है। तो इसमें कंट्रीज का नाम आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और ये लिechtenstein जो कंट्री है वो आपको, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं कि SNIL, तो ऐसे लिंस कंट्री के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं कि लिंस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इस ग्रुप को बोलते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इनके साथ इंडिया ने ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो साइन किया। पार्टनरशिप कब किया, तो 2024 में साइन किया, और इन फोर्स कब हुआ ये, तो October 1, 2025 को एनफोर्स हुआ। बस इतना ही याद रखना है। हुरून ग्लोबल रिच इंडेक्स, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जैसे भारतीय इनिशिएटिव। ये भारतीय इनिशिएटिव किसके द्वारा लाया गया है, तो अपीडा के द्वारा लाया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन ऑफ एक्सपोर्ट एनहांसमेंट यानी इनेबलमेंट। यानी ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो 100 एग्री फूड और एग्रीटेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है, ये इसका गोल है। नेक्स्ट बात करते हैं 8th रूरल इकोनॉमिक कंडीशन एंड सेंटिमेंट सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो ये नाबार्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, इंडिया का FDI इनफ्लो। तो इंडिया का FDI इनफ्लो जो है वो इंक्रीज हुआ है 14% से। सर्विसेज सेक्टर सबसे ज़्यादा रेसिपिएंट हमको देखने को मिला। महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा FDI मिलता है, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड दिल्ली। आता कहाँ से है सबसे ज़्यादा, तो सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे, मॉरिशियस, देन यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। इंडिया का पहला मेगा ग्रीन शिपयार्ड कहाँ सेटअप किया जा रहा है, तो थुत्तुकुड़ी तमिलनाडु में। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम फॉर गिग वर्कर्स किसने इंस्टॉल किया है, तो कर्नाटका ने ऐसा पहला सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है गिग वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट, सार्थक PDS स्कीम कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा लाया गया है। इसमें बेसिकली जो ये टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है वो PDS के साथ किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ई-रूपी यानी आपका जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, केरला जो है उसको एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। उस टाइम जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे पिनाराई विजयन, उन्होंने ये डिक्लेयर किया। अभी कौन बन गए हैं केरला के चीफ मिनिस्टर, तो अभी बन गए हैं सतीशन। केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव दिस स्टेटस। नेक्स्ट, इंडिया मर्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। अब ये आपको याद रखना है कि मर्कोसुर में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है अभी फिलहाल इसका स्टेटस सस्पेंडेड है।
नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विंस डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसको डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड मिला है। कौन किसने दिया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, S&P जो ग्लोबल इंडेक्स है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडिया का स्टेटस जो है वो इंक्रीज कर दिया है, इन्हांस कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है फ्रॉम BBB- टू BBB। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। नेक्स्ट, यूनियन बजट देख लेते हैं। तो इसको निर्मला सीतारमन जी, जो कि हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको टेबल डाउन किया और कहा इसके तीन कर्तव्य हैं। इसके जो कौन कौन से कर्तव्य हैं? तो सबसे पहला कर्तव्य है प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस, यानी फास्टर और रेजिलिएंट ग्रोथ। दूसरा पीपल्स कैपेसिटीज और तीसरा इंक्लूसिव एक्सेस। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है? तो 53.5 लाख करोड़। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स कितनी है? तो 17.2 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट 4.3% ऑफ GDP पे एस्टिमेट किया गया है। डेट टू GDP रेशियो 55.6%। पहला कर्तव्य ग्रोथ को पुश करना है। उसके लिए बायोफार्मा शक्ति मिशन जो है वो मेडिसिन के लिए, बायोफार्मा के लिए लॉन्च किया गया है। 3 नए नाइपर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, बाकी एग्जिस्टिंग को अपग्रेड किया जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को 40,000 करोड़ दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। कहाँ? तो केरला, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कोटा करके आप याद कर सकते हैं, केरला, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 3 नए केमिकल पार्क्स बनेंगे, वो बाद में बताया जाएगा कि कहाँ बनेगा। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें नेशनल फाइबर स्कीम है। उसके बाद मेगा टेक्सटाइल पार्क्स होंगे, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज फॉर खादी होगा। इसके अलावा चैंपियन SMEs का जो कॉन्सेप्ट है 10,000 करोड़ के फंडिंग के साथ, उसको भी लॉन्च किया गया है। कॉरपोरेट मित्रास जो हैं वो बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हुआ है टू 12.2 लाख करोड़। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा डांकुनी से लेकर सूरत तक। 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे। वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम्स बनाए जाएंगे। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो अगले 5 साल में 20,000 करोड़ जो है वो कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन पे खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिसमें से एक आपके बिहार से निकलेगा। कौन सा? तो वाराणसी सिल्लीगुड़ी जो है वो बिहार को क्रॉस करेगा। नेक्स्ट कर्तव्य है हमारा एस्पिरेशंस और कैपेसिटी बिल्डिंग पर। 5 नए रीजनल मेडिकल हब्स बनाए जाएंगे। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेद बनाया जाएगा। इसके अलावा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे कर्तव्य के बारे में, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी सबका साथ सबका विकास। 500 रिजर्वायर्स या अमृत सरोवर्स बनाए जाएंगे। भारत विस्तार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर के में AI को इंटीग्रेट किया जाएगा, एग्री स्टैक और ICAR से रिलेटेड। दिव्यांगजन कौशल योजना, दिव्यांगजन को IT, AVGC, हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेज से रिलेटेड जो वो ये स्किल्स हैं वो सिखाए जाएंगे। निमहंस 2 नॉर्थ इंडिया में बनाया जाएगा और रांची और तेजपुर का जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है उसको बूस्ट किया जाएगा। इसके अलावा पूर्वोदय पे फोकस किया गया है, बुद्धिस्ट सर्किट स्कीम वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी एक्सटेंड किया जाएगा। नेक्स्ट, ओवरऑल अगर फिस्कल फ्रेमवर्क देखा जाए तो टोटल रिसीट हमारा है 36.51 लाख करोड़। नॉमिनल GDP ग्रोथ हमारा हुआ है, मतलब होगा, प्रोजेक्टेड है 10% का। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना है? तो 4.4% का रिवाइज्ड एस्टिमेट है 2025-26 का, और आने वाले साल के लिए 4.3% का। प्राइमरी डेफिसिट 0.8% और आने वाले साल के लिए 0.7%। रुपी हमको सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? तो बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज़ से मिलता है। सबसे ज़्यादा जाता कहाँ है? तो स्टेट शेयर पर सबसे ज़्यादा जाता है। सबसे कम कहाँ जाता है? तो सिविल पेंशन पर। नेक्स्ट, डेफिसिट का टारगेट रेवेन्यू डेफिसिट का 1.5% का रखा गया है, फिस्कल डेफिसिट का 4.3% का रखा गया है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 15% टू 14% जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट, ट्रांसफर्स जो स्टेट को किए जाएंगे वो 26.21 लाख करोड़ होगा। बाकी ये सब चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर एलोकेशन देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज़्यादा एलोकेशन किया गया है, कितना? तो 7.85 लाख करोड़, 15% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ को, 3rd नंबर पर रेलवेज़ और होम अफेयर्स जो है वो आ जाता है।
VBG रामजी स्कीम को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलोकेशन मिला है। मनरेगा को भी अभी एलोकेशन जो है वो किया गया है, क्योंकि डिसकंटिन्यू उसको अभी नहीं किया गया है, जुलाई में उसको डिसकंटिन्यू किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 55.6% का हमारा मतलब 55.6% ऑफ GDP का हमारा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ जो है वो देखने को मिला है। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो लास्ट ईयर का हमारा रियल GDP ग्रोथ जो है वो 7% का ये पोर्ट्रे किया गया है। नेक्स्ट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना था हमारा 7.8%। सर्विसेज सेक्टर का सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, जिसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको 9.3% का देखने को मिल जाएगा फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में, और फुल ईयर का 9.1%। इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हॉर्टिकल्चर का ग्रोथ कितना हुआ है तो 33% ऑफ एग्रीकल्चर GVA जो है वो हॉर्टिकल्चर से आता है। इंडिया वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट सर्विसेज एक्सपोर्टर बन गया है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा इंडिया एमर्ज वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स जो हैं वो 74 से बढ़ करके 164 हो गए हैं। इसके अलावा इंडिया जो है वो चौथा नेशन बन गया है स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग मिशन को अचीव करने वाला। IIT ने अपने नए कैंपसेस शुरू किए हैं ज़ंजीबार और अबू धाबी में। इसके अलावा नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है, मोबिलाइज किया गया है, जिसमें 80 मिलियन वैकेंसीज जो हैं वो इस बार हमको देखने को मिली हैं। रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें आपको एज पर द वर्ल्ड बैंक जो पॉवर्टी लाइन है, इंडिया की एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हुई है टू 5.3% इन 2022-23। स्वामित्व स्कीम के तहत ड्रोन सर्वेज जो है वो कंप्लीट कर दिए गए हैं इन 3.28 लाख विलेजेस, और ड्रोन दीदी से रूरल लाइवलीहुड्स जो हैं वो स्ट्रेंथन हुए हैं। जितना मैंने बताया इससे ज़्यादा इकोनॉमिक अफेयर्स में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मोर देन इनफ। बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आप ढंग से कर लीजिए, और इसी के साथ साथ बिहार का जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी ढंग से कर लीजिए। बिहार के बजट का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोडेड है, आपको लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो